इन्हें हर तरह से कामयाब करें और इन्हें मजीद तरक्कियात से नवाजें। हाज़रीन मोहतरम, अब इसके बाद जिस आली मर्तबत की सदारत में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है, वो ज़ाते गिरामी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप हजरात के सामने उनका नाम पेश किया गया है। फिर एक बार मैं उनका नाम पेश कर देना चाहता हूं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना कारी रहमतुल्लाह साहब मिफ्ताही, सदर जमीयत उलमा जिला बलिया। मैं मौलाना मौसूफ से इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई तमानीनत के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आए और सदारती कलेमात से हम तमाम हाज़रीन को मुस्तफीद फरमाएं। हजरत मौलाना कारी रहमतुल्लाह साहब मिफ्ताही माइक पे। आप हजरात सुकून का माहौल बनाए रखें, खामोशी के साथ हजरत मौलाना का बयान समाअत फरमाएं। शकील भाई ठीक करिएगा। ठीक ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब, जलसे की क़ियादत कर रहे जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब, जलसे की निगरानी फरमा रहे मौलाना अबुल हसनात साहब आज़मी, और स्टेज पर रौनक अफरोज़ मौलाना ज़करिया साहब, मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, क़ारी अब्दुल हन्नान साहब, हाफिज़ फ़िरोज़ साहब और बक़िया दिगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों, मेरी पर्दा नशीबाओं और बहनों, ये जलसा इस्लाह मुहाशरा और दस्तारबंदी है। इस नाअहल को इस जलसे की सदारत के लिए मुंतखब किया गया है। अजीज़म मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जो कोपागंज के रहने वाले हैं, और मेरी इब्तिदाई तालीम भी अल्लाह के फजल से कोपागंज से ही हुई है, वसीयतुल उलूम से। हमारे उस्ताद मोहतरम शायद ये ना जानते हों, नाम सुने होंगे, कारी ज़हूर साहब हैं जो नाबीना थे, और उस वक्त मौलाना अनवारुल हक साहब सदर मदरस थे। उसके बाद कारी महफूज साहब हुए, उनके लड़के ज़ियाउर रहमान हैं वगैरह, तो वो हमारे जूनियर थे लोग।
कारी महफूज साहब बहुत बुजुर्ग आदमी थे। मौलाना वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, बहुत मानते थे मुझे। कारी ज़हूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़तों का नतीजा है कि मुझ जैसा कुंद ज़हन आदमी जो बड़ी मस्जिद में 5 साल तक पढ़ा और सिर्फ 10 पारे हिफ्ज़ किया था, और अल्लाह के करम से मौलाना शमसुद्दीन साहब थे, वो कोपागंज के वो सदर मुदर्रिस बन करके आए थे बड़ी मस्जिद में हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब के अलग होने के बाद। तो वो हमको कोपागंज लेके चल गए और अल्लाह के करम से कारी ज़हूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए। उन्हीं की शफ़क़तों और उनकी खास नज़र की वजह से, नज़र रहमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास 3 साल में मुझे हाफिज़ कुरान बना दिया। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने असातिज़े कराम, अपने असातिज़े कराम की वो शफ़क़तों का जिक्र कर रहा हूँ। जब उस्ताद की शफ़क़त और नज़र करम खास होती है तो खुदा की कसम कुन ज़हन से कुन ज़हन लड़के के भी ज़हन खुल जाता है। मैं इसकी मिसाल हूं, इतना मार खाता था, इतना मार खाता था कि आजकल के लड़के उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उतनी मार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, मैं उन तालिब इल्मों से गुजारिश करूंगा कि जो तालीम हासिल करते हैं असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी और असातिज़ा की ज़ेरे तरबियत है, उनकी मार, उनकी डांट को दिल पर न लेना, यह समझना ना कि रहमत बरस रही हूं। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि असातिज़ा का मार बच्चों के लिए ऐसे ही जैसे पौधे के लिए पानी, जैसे पौधे के लिए पानी होता है वैसे ही असातिज़ा की मार और असातिज़ा की डांट तालिब इल्म के लिए। बहरहाल दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया है और इसका मुहाफिज मैं हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे लिया है। एक मसला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तौरेत को भी नाजिल किया है, ज़बूर को भी नाजिल किया है, इंजील को भी नाजिल किया है और कुरान को भी नाजिल किया है। ये तमाम किताबें नाजिल किया है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान कहाँ का है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान कहता तो समझ में आता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कहा है, ज़िक्र से मुराद कुरान ही कैसे होगा? तौरात, ज़बूर, इंजील क्यों नहीं होगा? एक सवाल है। एक मदरसे के मुदर्रिस थे, बेचारे पढ़ाते थे। एक यहूदी था, कहा कि हजरत मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमें ये बताइए कि अल्लाह, आप लोग तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने सर ले लिया। तो कुरान तो कह रही जिक्र का है, तो जिक्र तो तौरेत भी हो सकती है, जिक्र तो इंजील भी हो सकती है, जिक्र तो ज़बूर भी और तौरेत भी हो सकती है, तीनों किताबें हो सकती हैं। तो कुरान ही क्यों मुराद है इससे? अगर आप साबित कर देंगे तो मैं इस्लाम मजहब कबूल कर लूंगा। कौन कह रहा है कि यहूदी? मौलाना बड़ी फिक्रमंद हो गए कि कैसे मैं साबित करूं कि जिक्र से मुराद कुरान है। वो बेचारे बड़े मुतफक्किर अंदाज में बैठे हुए, तो एक तालिब इल्म था जो बहुत बड़ा खिलंदड़ था और उस्ताद हमेशा डांटे, लेकिन था बड़ा ज़हीन। आप देखते होंगे कि कुछ लड़के इतने शरारती होते हैं, जितने शरीर होंगे उतने ही ज्यादा ज़हीन भी होते हैं। वो गुलेल लेकर के इधर उधर घूमता रहता था, चिड़िया मारता था। देखा कि उस्ताद मोहतरम बड़ा मुतफक्किर है, बड़े गमगीन बैठे हुए हैं, तो पूछा हजरत क्या बात है, इतना गमगीन तो मैं कभी आपको देखा नहीं था। तो उस्ताद ने कहा, नालायक तू खेलने से फुर्सत मिलेगी तब ना, गुलेल हाथ में चिड़िया मारने जा रहा, तू क्या करेगा? कहे हजरत बताइए तो, इतना गमगीन तो कभी मैं आपको नहीं दिखा था। बच्चों जरा गौर से सुनो, आप ही की तरफ से बच्चा था, एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने कहा, बे नालायक, एक यहूदी ने चैलेंज किया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र से कुरान कैसे है? तौरेत, ज़बूर, इंजील क्यों नहीं हो सकता है? जिक्र है, कुरान थोड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कहे हजरत आप ही ने तो पढ़ाया है हमको, आप ही ने तो हमको बताया है। अरे जिक्र से मुराद सिर्फ कुरान ही होगा, तौरेत, ज़बूर, इंजील नहीं होगा। कल हम जवाब देंगे, उसको बुलाइए। वाला स्टेज सजा, हजरत मौलाना आए,
और लड़का को कहा कि बताइए हजरत क्या, कहा कि ये लड़का जवाब देगा। वो छोटा लड़का फसूल अकबरी पढ़ता था, फसूल अकबरी जिसमें शेखों की और खासियत लिखा जाता है, बताया जाता है कि कौन से शेख की क्या क्या खासियत होती है। तो उसने क्या कहा, अच्छा भाई जरा पढ़ो तो क्या करा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कहा कि जिक्र को हमने नाजिल किया और जिक्र की हिफाजत मेरे जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो मसला यह है कि जिक्र से मुराद कुरान क्यों है? क्या अच्छा बताओ, तौरात कैसे नाजिल हुई, एक दफा आ गई, इंजील कैसे हुई, पूरा किताब पूरा नुस्खा दे दिया गया, और जबूर वो भी पूरा नुस्खा दे दिया गया, और कुरान को 23 साल में नाजिल किया गया। तो कहा कि नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, ये बाबे तफ़ील का सेगा है, और तफ़ील की खासियत है कि बतदरीज एक बाद दिगरे हस्बे जरूरत। अब बताइए कुरान हस्बे जरूरत नाजिल हुआ कि नहीं, धीरे धीरे नाजिल हुआ कि नहीं, एक दफा तो नाजिल हुआ नहीं, एक दफा तो कुरान नाजिल, ये तौरात जबूर इंजील एक दफा नाजिल हुआ, लेकिन कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, हस्बे जरूरत बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए नज़्ज़लना ज़िक्र से मुराद सिर्फ कुरान होगा, तौरात जबूर इंजील हो ही नहीं सकता। उस लड़के ने साबित कर दिया और इधर उधर झांकने लगा बगले, वाकई तंजील का मुराद कुरान हस्बे जरूरत 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। बहरहाल दोस्तों, इन बच्चों को कम मत समझिएगा, लेकिन बच्चे जो हिफ्ज़ और अरबी शोबे के जो बच्चे होते हैं वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, और बच्चों को देखते हैं ठाट बाट सूट बूट में, और एक देखें कुर्ता पैजामा और टोपी पहन करके जा रहे हैं। बच्चों, खुदा की कसम जो हाफिज़ कुरान होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा बड़ी दौलत उनको अता फरमा। कुरान की अजमत वो जाने जो कुरान की कद्र करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 23 साल की मुद्दत में, जैसा कि नाज़िम मौसूफ ने कहा था कि कुरान सबसे बरतर कलाम, सबसे बरतर नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बरतर फरिश्ते के जरिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में नाजिल फरमाया। कुरान का नुज़ूल जानते कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। उम्मी उसको कहा जाता है जो किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुस्तह न किया हो, किसी उस्ताद के सामने किताब न खोला हो, किसी उस्ताद के सामने सीखने के लिए न बैठा हो, एकदम बिला पढ़ा लिखा हो, जिसको अनपढ़ कहा जाता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी थे आप, पढ़े लिखे नहीं थे। मक्का की आलाइशों और शिर्क और बुत परस्ती की वजह से इतना आपको नफरत हो गई थी कि रमजानुल मुबारक के महीने में मक्का से 3 किलोमीटर दूर पर एक जबल नूर है, उसमें एक खो है जिसको गार कहा जाता है, गार हिरा के नाम से। उस पूरे पहाड़ का नाम है जबल नूर, हम लोग गार हिरा कहते हैं, और गार कहते हैं खोह को। और दो पहाड़ों के बाहमी आपस मुत्तसिल मिलने की वजह से एक कोतल की तरह से हो गया। कोतल होता ना दरख्त वगैरह, वैसी ही से, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर 2 गज और लंबाई 3.25 गज है, और बिल्कुल सिरे पर है, बिल्कुल सिरे पर। और मैं बता दूं कि अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से, बिला एकदम तही दस्त में था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इसी कुरान की अजमत की वजह से मुझे मक्का मुकर्रमा भेज दिया। एक नया पैसा मेरे हाथ में नहीं था, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बच्चों जरा सुनिए, कुरान की अजमत और कुरान की किरामत देखिए, एक नया पैसा मेरे पास नहीं। और कुरान कंपटीशन जो मक्का मुकर्रमा में ये होता था हर साल, और आज भी होता है, मक्के में कुरान कंपटीशन क्या था, वो था मुसाबक़तुद्दवलिया लिल 20वां आलमी कुरान का कंपटीशन मुकाबला था। उसमें हमको शिरकत का मौका मिला था दोस्तों। उस मौके पर मैं गैर हिरा में जाकर के देखा था, जहां कुरान का नुज़ूल हुआ था, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। रमजानुल मुबारक का महीना होता था, अब चले जाते थे उस वादी में, उस पहाड़ पर, उस खोह में जाकर के बैठते थे, अल्लाह को याद करते थे। 21 रमजानुल मुबारक का दिन था, दिन सोमवार का, और 10 रमजान, अरे 10 अगस्त सन 610 ईस्वी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत नहीं हुई थी। आपके पैदाइश का 40वां साल था, आपकी उम्र 40 साल 3 महीने 12 दिन आपकी उम्र थी, और गार हिरा में आप अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहे थे।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानों बैठ गए और कहा, इक़रा या मोहम्मद। आपने कहा, मा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूं। उन्होंने दबोचा छोड़ दिया, 3 मरतबा इससे किया। कुरान का नुज़ूल हो रहा है 21 रमजानुल मुबारक 6 अगस्त सन 610 ईस्वी को, सोमवार का दिन था। ये पहली वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ, यानी नबूवत का ताज अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सर पर रख दिया। 5 आयतें पढ़ाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अरे अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्तादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और सबसे पहले जो जबान से लिखता है, इक़रा पढ़ो। वारे तालीम, वारे पढ़ना लिखना, वारे तालीम की अजमत। सबसे पहली वही जो निकलते, इक़रा पढ़ो। अरे इन बच्चों को इंग्लिश नहीं, हिसाब नहीं, मैथ नहीं, इक़रा अल्लाह के नाम से पढ़ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, और पैदा किया इंसान को एक कतरे, एक नुतफ़े नापाक से। दोस्तों, पहला एक पढ़ने के लिए मैं कह रहा, तालीम की और पढ़ाई की अहमियत इससे जाहिर होती है कि जब पहले वही का इब्तिदा, वही का नुज़ूल होता तो इक़रा के नाम से। बस दोस्तों, कहने का मतलब कुरान इतनी मुक़द्दस चीज है। लो अंज़लना हादल कुरान अला जबलिल लराइतहु, ये कुरान को अगर किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो ये खशियत इलाही के मारे ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता और तहम्मुल नहीं कर पाता। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन छोटे छोटे बच्चों के दिलों में कुरान करीम का वो महफूज फरमा दिया। पहाड़ जिस कुरान को तहम्मुल नहीं कर सके, रेजा रेजा हो जाता अल्लाह तबारक व तआला की खशियत की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला ने इन छोटे छोटे बच्चों के दिलों में और दिमाग में महफूज कर दिया। ये कुरान का मौजज़ा है दोस्तों। एक मैं थोड़ी सी एक हदीस करूंगा, उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊंगा। जरा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ कुरान के बारे में फरमाया, ये बच्चे जो स्टेज पर रौनक अफरोज है, जिनके सरों पर दस्तार बंदी होगी, दस्तार रखी जाए हिफ्ज़ के, हम क्या कर रहे हैं? अरे 5 मीटर का कपड़ा लेकर के उनके सरों पर बांध देंगे, ये हमारी तरफ से एजाज है, उनकी इज्जत अफजाई हो रही है कपड़े से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? खुदा की कसम, ऐसा नूरानी ताज क़यामत के दिन उनके सरों पर रखेगा कि अगर चांद सूरज भी उसके सामने रखता है, सूरज मात पड़ जाएगा। और उनके वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लिबास अता फरमाएगा। जन्नती लिबास उनके वालिदैन को, इसलिए कि वही सबब बने इनके हाफिज़ कुरान बनने का। इसलिए वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला नूरानी ताज फरमाएगा, पहनाएगा। और देखिए क्या, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही क़द वजबत लहुन नार। बस इसका तर्जुमा बताऊंगा और इसके बाद छोटी सी हदीस के बाद जाऊंगा। कहा कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और खूब अच्छी तरह से याद किया, फस्तज़हरहु, हाफिज़े कुरान होने के बाद उसके हराम करदा चीजों को हराम जाना और हलाल की हुई चीजों को हलाल जाना, यानी हराम से बचा और हलाल पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हाफिज़ कुरान को जन्नत में दाखिल करेगा। और उसकी शफात, उसके खानदान के बारे में 10 ऐसे आदमियों की शफात कबूल फरमाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। 10 ऐसे शख्स की हाफिज़ कुरान अपने खानदान, अपने घर वालों की मग़फ़िरत कराएगा अल्लाह तबारक व तआला से। अब जरा सुनिए, वो लोग जो अपने बच्चों को मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत से अपने बच्चों को महरूम कर देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफी शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब। वो लोग जिनके दिलों में कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं होता है, जिनके दिलों में कुरान का कोई हिस्सा, अरे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अलम तर कैफा नहीं है, छोड़िए, कुल अल्लाहु नहीं महफूज है, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, छोटी छोटी सूरतें भी अगर दिल में नहीं है, वो दिल कैसा है? वीरान घर की तरह से, भुतहा घर की तरह से है, जिसमें कोई अजमत नहीं, कोई नूरानियत नहीं, एकदम अंधेरा घर, जिनमें बरसों से कोई जो चिराग न जलाया गया, उसके देखभाल न किया, उसमें जाते हुए वहशत महसूस होती है। ऐसा वो दिल होता है जिसमें कुरान का कोई हिस्सा महफूज न हो। लिहाजा जरूरी है इन तमाम बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैं उनके वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि कुरान का कुछ हिस्सा उनको पढ़ा दीजिए। मुझको वक्त दिया गया था भाई सिर्फ 10-12 मिनट का खुतबे सदारत के लिए। दिल तो चाहता था कि आपसे कुरान की अजमत में और मुखातब हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमाए, मुफ्ती
उबैदुल्ला साहब वो तशरीफ ला चुके हैं बहरहाल, और इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। बार बार जो है सर से वो तकाजा आ रहा है, बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को इस जलसे में जो कुछ बातें हों उन बातों को खूब दिल जमाई के साथ सुनने